सो व्हाट इज़ अप एवरीबडी, सत श्री अकाल, प्रणाम और सलाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं उन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपने मुझसे सबसे ज़्यादा बार मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा है। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम 1 के सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं, तो देर किस बात की है, दबा दो ना, लाल वाला दबा दो। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूं। क्या आपको मेरी फ्यूचर रिलेटेड वीडियो हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए? तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसी लैंग्वेज में आपसे बनाना शुरू करूंगा। भाई लोगों, हम आज उन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सैलरी इंक्रीमेंट? सेकेंड वन इज़ हाउ कैन वी गो अब्रॉड? एंड थर्ड वन इज़, भैया ये एचसीएल वालों का फ़ोन क्यों आ रहा है, हमसे 11th और 12th के रिजल्ट क्यों मांग रहे हैं? सो गाइस, वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि हम एक ही वीडियो में 3 जो क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उस फैक्टर के बारे में जिससे आपको समाज में जज किया जाता है। वो है आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम। दोस्तों, इस जो सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे कि आपकी रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या होती है। दोस्तों, हमें 5 रेटिंग्स के आधार पर हमारी सैलरी को बढ़ाया जाता है। R1, R2, R3, R4 और R5, ये 5 रेटिंग्स हमें दी जाती है। माना बात दोस्तों, आप किसी कंपनी पर काम करते हो तो आप एक टीम में काम करोगे, उस टीम का कोई टीम लीडर होगा और उनका कोई मैनेजर होगा। तो दोस्तों, आपको साल के प्रारंभ में या फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके जॉब पोर्टल में आपके जो गोल हैं वो सेट कर दिए जाएंगे और आप 1 ईयर में किस तरीके से परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आपको एनालाइज किया जाएगा, आपको जज किया जाएगा और उसके आधार पर आपकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। मानते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति को R1 रेटिंग मिली है तो उसकी सैलरी 40 to 50% उसकी बेसिक सैलरी की बढ़ोतरी पर मिलती है। मतलब अगर कोई आदमी है और उसे R1 रेटिंग मिल जाती है और उसकी जो पर एनम सैलरी है वो 100 रुपये है, सीरियसली मत लेना, 100 रुपये होती नहीं है किसी की, लेकिन हम मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, किसी की सैलरी 100 रुपये पर एनम है और उसको R1 रेटिंग मिल जाती है, तो जो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा वो 40 to 50% होगा। मतलब जो अब उसकी न्यू सैलरी होगी वो होगी 140 या फिर 150 या इन दोनों के बीच में। अब इसी तरह दोस्तों हम बात करते हैं R2 में हमारी 30 से 35% सैलरी इंक्रीमेंट होती है। R3 में हमारी 25 से 30% होती है। R4 में हमारी 15 से 20% होती है और R5 में 5 से 10% होती है। दोस्तों, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट इस पर भी निर्भर करती है कि आप कंपनी को किस प्रकार के नए नए आइडिया देते हो, साथ में कोडिंग स्किल्स पर, और जो आप नए आइडिया देते हो वो कंपनी के लिए कितने यूज़फुल हैं। और दोस्तों, मैं एक बहुत चीज़ बताने वाला हूँ, अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। जो आपकी सैलरी है वो इस पर भी निर्भर करती है कि आपके मैनेजर और आपके टीम लीडर के साथ कैसे संबंध हैं। अगर आपके अच्छे संबंध हैं तो आपको पता ही है अच्छे संबंध के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि रेटिंग उन्हीं के हाथ में होती है और रेटिंग वही देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन के बारे में, भैया हम अब्रॉड कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, आपके पास अब्रॉड जाने के 2 तरीके हैं और वो दोनों ही तरीके मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन जो पहला तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तरीका है। तो दोस्तों, आप जिस कंपनी में काम करने वाले हो आफ्टर टेक, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। मतलब वो दूसरों से प्रोजेक्ट लेती है, उनके प्रोजेक्ट बनाती है, फिर उन्हें वापस कर देती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, माना बात आप किसी एप्पल में काम कर रहे हो अगर, और आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, मतलब आप कुछ नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कतई जहर काम कर रहे हो, तो जो कंपनी है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी और आपको 7 या 8 सालों के लिए एप्पल का जो मेन हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में वहाँ पर भेज देगी। दोस्तों, जो मेन चीज़ है कि आपके आने जाने और वहाँ रहने पीने का सब चीज़ का खर्चा एचसीएल कंपनी देगी, लेकिन जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी एप्पल के द्वारा। दोस्तों, मेनली जो कंपनी का फोकस होता है वो आपको इसलिए वहाँ भेजते हैं कि भैया आप वहाँ जाओ, वहाँ देखो कि वहाँ पर कंपनी में क्या क्या होता है, कुछ नई एक्सपीरियंस लेके आओ, और जब 5-6 साल बाद जब आप इंडिया आओगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ को बताना कि वहाँ पर क्या क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप वहाँ से आओगे तो आपकी पोस्ट बढ़ी जाएगी और साथ ही साथ जब पोस्ट बढ़ती है तो पैसे भी बढ़ते हैं।
दोस्तों जो दूसरा तरीका है आपका अब्रॉड जाने का, वो थोड़ा लंबा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसमें 7-8 साल लगते ही लगते हैं, क्योंकि आपको अब्रॉड जाने के HCL कैंप 8 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए ही चाहिए। माना बात आपको HCL सिंगापुर जाना है, तो माना बात आप अभी नोएडा कैंपस में काम कर रहे हो, तो आपको अपने जो टीम लीडर है या फिर मैनेजर है उनको एक लेटर लिखना होगा, भैया हम HCL को स्विच करके वहाँ उस वाली जो सिंगापुर वाली कैंपस है वहाँ जाना चाहते हैं। फिर जो HCL सिंगापुर है वो एक टेस्ट कंडक्ट कराती है, आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको साथ ही साथ आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद जब HCL सिंगापुर जाओगे तो इसमें कंपनी आपकी बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करने वाली है। आपको आने जाने, रहने, खाने पीने, यहाँ तक कि वीज़ा लगाने का खर्चा खुद ब खुद करना पड़ेगा। समझ रहे हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि भैया हमें HCL से कॉल आ रही है, वो हमसे 10th और 12th के मार्क्स पूछ रहे हैं। 12th में हमसे वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ बोल रहे हैं भैया अपना आधार कार्ड, अपनी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट एक ईमेल आई है उस पर अपलोड कर दो। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, ये कुछ नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने टेक बी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप इंटरव्यू भी दोगे और साथ ही साथ आप ऑफ़र लेटर भी प्राप्त करोगे। सो दोस्तों 3 से 4 महीने पहले अपने फ्लैशबैक में जाओ, जब आप HCL टेक बी का फॉर्म भर रहे थे, क्या वहाँ पे ऑफिशियल पेज पे लिखा था कि आपके 10th और 12th में इतने ही मार्क्स आने चाहिए? क्या वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन थी? तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरी बात हुई है HCL में, तो उन्होंने बताया कि जो हम ये 10th और 12th के जो मार्क्स पूछ रहे हैं वो बेसिकली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम बच्चों का एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, और HCL सेट का एक नियम है, जिन बच्चों ने टेक बी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू दिया है, अगर वो इंटरव्यू में डिसक्वालीफाई हुआ है तो दोबारा टेक बी का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो इसलिए वो उन लोगों के पास कॉल कर रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, साथ ही साथ जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया कि भैया अपने 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड कर दो। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मुझे अभी तक किसी भी एक ऐसे बच्चे का मैसेज नहीं आया है जिन्होंने टेक बी का एग्ज़ाम, जो सेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं किया है, और उन्हें HCL से कॉल आ रही है भैया कि अपना ये 10th-12th का एग्ज़ाम जो मार्कशीट है वो अपलोड कर दो। वो सिर्फ उनको ही कॉल कर रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ वो आपका एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको कुछ मेल्स की स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, कुछ मैसेजेस दिखाने वाला हूँ, कुछ व्हाट्सएप्स पे मैसेजेस आए हैं कि भैया HR ने आपको ये बोला है आप अपलोड कर दो। तो दोस्तों आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चले जाते हो, अपने अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी रखो, ठीक है। ये आपकी बहुत जो आगे काम आने